शनिवार को भी बजट सत्र चला था। ऐसे में कार्यवाही का आज 7वां दिन था और आज का दिन अखिलेश यादव के चुभते हुए हमले के नाम रहा। अखिलेश ने सरकार की निवेश वाली कोशिशों पर सवाल उठाए, किसानों से किए वायदों पर सरकार को घेरा, साथ में यह कहकर तंज भी कसा कि हर बजट पिछले बजट से ज्यादा बड़ा होता है और शायद ये बात सरकार भूल गई। अखिलेश का कहना था, अखिलेश के ये तंज इस वजह से कहे क्योंकि सरकार की तरफ से बार बार इस बजट को सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है। आप पूरा बात योगी सरकार ने बजट में भविष्य का उत्तर प्रदेश दिखाया, लेकिन अखिलेश ने इस भारी भरकम बजट को लाल झंडी दिखा दी। जैसा सरकार बता रही है कि अभी तक का सबसे बड़ा बजट है, सरकार ये भूल जाती है कि हर बजट जो आता है वो पहले से बढ़ करके आता है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जब बजट पेश किया था तो बजट के साथ 4 शायरी भी सुनाई थी। आज शायरी सुनाने की बारी अखिलेश यादव की थी। उनकी शायरी के चुभने वाले एक एक शब्द सरकार को समर्पित थे। कि मैं शायर नहीं हूं, न पढ़ता हूं, न कवि हूं मैं, लेकिन क्योंकि बजट के हिस्से में आपने कुछ लाइनें लिखी हैं अपनी बात को कहने के लिए, तो हम भी अपने अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से पढ़ना चाहूंगा कुछ। जब तलक अमन और चैन नहीं आता, काम हमारा है नफरत के खिलाफत करना। मेरी पीढ़ी को एक मशाल बन के चलना है, जिसका फर्ज है इंसानियत की राह रोशन करना। तो हमारी लाइनों का पोस्टमार्टम कर दिया। हम तो सोच रहे थे, हम तो ये सोच रहे थे, यही चाहता था। हम ये सोच रहे थे कि आप कोई नया सुनाएंगे। नहीं, आपने जो पढ़ा था वही मैंने कुछ उसका जवाब बनाया था। ये मेरी गलती नहीं, अगर आप दूसरा पढ़ते तो जवाब दूसरा होता। ये जवाब नहीं है तो पोस्टमार्टम है उसका। अखिलेश यादव ने 1.5 घंटे तक बजट पर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने सरकार की शिक्षा नीति पर चुभने वाले सवाल खड़े किए और सरकार ये बताए कि जो आपने तय किया एनसीईआरटी की बुक्स, कितने स्कूलों में आपने पहुंचा दी एनसीईआरटी की बुक्स? अगर पहुंचाई हो तो बता दो। आप यहां जितने सदस्य वो जाते होंगे पता कर लें। इसीलिए मैंने कहा कि अगर उस तरह की किचन आज चालू हो गई होती तो मिड डे मील योजना में जो घोटाला है वो भी हो सकता है बंद होता और हमारे बच्चों का स्वास्थ्य भी बेहतर हो जाता। बात शिक्षा की भी हुई और बात किसानों की भी हुई। अखिलेश ने सरकार को किसानों की आय दोगुनी करने वाला वादा याद दिलाया। इसमें नहीं है कुछ। और अगर 5 साल की बात कर रहे हो तो पिछले 5 साल में क्यों नहीं पूरा किया आपने? किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं की? अगर ये 5 साल के लिए है, अगर ये 5 साल का है तो आपने अपना संकल्प पत्र नहीं पढ़ा होगा, जिसमें 2022 में आपने खुद लिखा है कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हम जानना चाहते हैं कि अगर ये बात है तो बताएं हमें कि अगर ये दूरियां हैं इनमें, तो आपके पहले संकल्प पत्र में क्या लिखा था आपने? बजट पर अखिलेश जितनी भी बातें कह रहे थे वो एक एक बात सरकार को चुभ रही थी। अयोध्या का जिक्र कर अखिलेश ने सबसे चुभता हुआ हमला किया। और अगर कोई बड़ी योजना बन रही हो तो बताइए मुझे कि उस बजट से ये बड़ी योजना बन रही है। नेता सदन और कई बार सत्ता के लोग कहते हैं कि हमने ये इतने एयरपोर्ट बनाए हैं। अयोध्या का अभी तक एयरपोर्ट नहीं बन पाया। मैं तो कहूंगा नेता सदन को पूरा ध्यान अयोध्या पे दीजिए। आप जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट बनाइए, क्योंकि आप उतरे फिर हम भी उतरे उसी एयरपोर्ट पर। सरकार को घेरने के लिए अखिलेश यादव चुन चुन कर मुद्दे लाए थे। उनका एक एक हमला सरकार याद भी रखेगी और आने वाले दिनों में इसका जवाब भी देगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अखिलेश यादव जिस बजट को सपने दिखाने वाला बजट बता रहे हैं, उसी बजट में सरकार यूपी का भविष्य देख रही है। आज सदन में बजट पर खूब घमासान हुआ। अखिलेश यादव की बातों पर सरकार की तरफ से पलटवार जरूर हुआ।
लेकिन अभी असली पलटवार बाकी है। कल बजट सत्र का आखिरी दिन है और सीएम योगी विपक्ष के हर सवाल का जवाब डट कर देंगे और इसकी एक झलक सदन में पिछले 3 दिन के अगर सत्र की हम बात करें उसमें भी देखने को मिली। मतलब बारी आज भले ही अखिलेश यादव की रही हो, लेकिन आने वाला कल सरकार के नाम भी रह सकता है। हाउसिंग एक तरीके से पूरी ठप पड़ी है। अजय अध्यक्ष महोदय, आप भी उस विभाग के मंत्री रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव सदन में फुल फॉर्म में दिख रहे थे। अखिलेश की कई बातें भाजपा सरकार से शुरू होकर समाजवादी सरकार पर खत्म हो रही थी कि बस स्टेशन के आधुनिकीकरण के दृष्टिगत प्रदेश के 23 प्रमुख बस स्टेशनों को लखनऊ के आलमबाग बस स्टेशन की तर्ज पर पीपीपी पद्धति पर विकसित किए जाने हेतु कार्रवाई गतिशील है। आपको अगर ढूंढने को कोई मिला भी है बस स्टैंड, तो केवल वही मिला समाजवादी सरकार का बना हुआ है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। और वित्त मंत्री जी, पता नहीं आप कैसे लिख दिया आपने, हो सकता है नेता सदन ने भाषण न पढ़ा हो। अखिलेश यादव के हमले सरकार को बेहद चुभने वाले रहे। वो बजट की खामियां कम, सरकार की नीतियों पर सवाल ज्यादा उठा रहे थे। डेयरी के लिए क्या काम हुआ है? जो हमारी पराग है उसको कितना आगे बढ़ा रहे हैं आप? अगर हम इसी में देखें, जो गैप नजर आ रहा है वो बड़े पैमाने पे गैप दिख रहा है। जो इन्वेस्टमेंट होना शुरू हुआ था इसमें, उस इन्वेस्टमेंट को इस सरकार ने रोक दिया। अखिलेश ने बजट पर अपनी बात रखते हुए भेदभाव के आरोप भी लगाए, जिक्र कन्नौज का किया और सवाल नीयत पर खड़े किए। मैं नेता सदन से कहूंगा, कन्नौज की पहचान इत्र से है, गोबर से नहीं है। इसलिए मैं नेता सदन से कहूंगा, वित्त मंत्री जी ने पैसा नहीं रखा है उसके लिए। हो सकता है इत्र से आपको लगाव ना हो, इत्र से लगाव ना हो, लेकिन खुशबू हर एक को पसंद है। अखिलेश ने भाजपा सरकार की राष्ट्रवादी सोच पर भी सवाल खड़े किए। सैनिक स्कूलों के सहारे योगी सरकार पर सबसे चुभने वाला हमला बोला। ये सरकार कह रही है सैनिक स्कूल बनवाएंगे। कहां बनवाया आपने सैनिक स्कूल? वित्त मंत्री जी, आप बताइए आपने कहां सैनिक स्कूल बनवाया है? माननीय मंत्री जी बताए, सैनिक स्कूल शाहजहांपुर में बन गया क्या? समाजवादी सरकार थी तो दिल्ली से 3 सैनिक स्कूल मिले थे और तीनों के तीनों स्कूलों के लिए अच्छा बजट दिया था और बनकर के तैयार हो गए थे। स्कूल चालू भी हुए, एक बाद में चालू हुआ आपकी सरकार में। अगर आप राष्ट्रवादी हैं, कहते हैं हम है ही नहीं, नेशनलिस्ट ही नहीं है, हम लोग राष्ट्रवादी नहीं है, हम देशभक्ति नहीं है, हम बनाए सैनिक स्कूल, देश की सीमा पर लड़ने के लिए बच्चों को तैयार करें। हम राष्ट्रभक्ति नहीं है, आप राष्ट्रभक्त हो। अखिलेश यादव ने 1.5 घंटे तक बजट की कमियां गिनाई और इसके बाद जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खड़े हुए तो उन्होंने भी चुभने वाला पलटवार कर दिया। हमें बचपन के दिन याद आते हैं, जब गांव में छुट्टियां होती थीं तो मनोरंजन के साधन इस प्रकार के नहीं थे। गांव में बहुरूपी आते थे, तरह तरह का भेष धर करके आते थे। वही व्यक्ति पहले दिन लैला मजनू बनकर के आता था, वही व्यक्ति दूसरे दिन हीर राजा बनकर के आता था और वही व्यक्ति अगले दिन बड़ा डाकू बनकर के आता था और 5वें दिन वही व्यक्ति पुलिस की वर्दी में दरोगा बनकर के आता था। मित्र, समाजवादी साथी जो इस बात प्रकार का भाषण कर रहे हैं, ये पूरी तरह से नकली समाजवादी, नकली समाजवाद को फैलाने का काम कर रहे हैं। सदन की कार्यवाही का 7वां दिन अखिलेश यादव के नाम रहा, लेकिन 8वें और अंतिम दिन अखिलेश पर चुभने वाले पलटवार होंगे, क्योंकि सीएम योगी पिछली बार की तरह एक बार फिर सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे और विपक्ष पर चुन चुन कर वार करेंगे। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अखिलेश यादव ने आज विधानसभा में फिर से चाचा शिवपाल यादव का नाम लिया।
शिवपाल के नाम के साथ